गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है कैप्रिकॉर्न मकर राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है रिमेनिंग अप्रैल मंथ के लिए जनरल रीडिंग है। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो कैप्रिकॉर्न मकर राशि, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए रिमेनिंग अप्रैल मंथ के लिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सो लेट्स सी 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है कैप्रिकॉर्न। स्ट्रेंथ, 8 ऑफ कप्स। सो अभी ऐसा लग रहा है कैप्रिकॉर्न जैसे आप अपनी लव लाइफ में ऐसे फील कर रहे हो कि कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप कुछ कर नहीं पा रहे हो ज़्यादा, ठीक है। यू फील लाइक कि इस तरह से चीज़ें चल रही हैं जहाँ पे आप चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ आप बहुत ज़्यादा पेशेंस और करेज मेंटेन कर रहे हो अपने साइड से अपनी लव लाइफ और इस कनेक्शन को लेके। एंड जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है मैं ये भी देख रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं इस ओवरऑल सिचुएशन से, रिलेशनशिप से डिटैच हो रहे हो, ठीक है। डिटैच हो रहे हो और बट एट द सेम टाइम मैं फिर भी देख रही हूँ कि आप किसी तरह की वेट एंड वॉच काइंड ऑफ एनर्जी में हो, ठीक है। जो भी हुआ पास्ट में उन चीज़ों को लेके काइंड ऑफ आप काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हो, एनालाइज कर रहे हो। एट द सेम टाइम आप बहुत ब्लॉक फील कर रहे हो अपनी लव लाइफ में। आपको लग रहा है कि आप कितनी भी कोशिशें कर लो बट चीज़ें चेंज नहीं हो रही हैं, सिचुएशन नहीं बदल रही है, आप कहीं ना कहीं स्टक हो, ब्लॉक्ड हो, ठीक है। सो आप वेट कर रहे हो कि आप इस ब्लॉक काइंड ऑफ एनर्जी से बाहर निकल आओ, ठीक है। और हो सकता है कि आप जिनसे डील कर रहे हो उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया हो, ये एक सिचुएशन हो सकती है। बट सबके लिए ऐसा नहीं है, परिस्थितियाँ ही कुछ ऐसी बन रही हैं आपकी लव लाइफ और रिलेशनशिप में कि आप ब्लॉक्ड फील कर रहे हो। ब्लॉक फील करने का मतलब ये है कि आप चाह कर भी कुछ ना कर पाओ, आपको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। सो आप किसी लियो से डील कर रहे हो। कैप्रिकॉर्न के पर्सन की करंट फीलिंग और थॉट क्या है कैप्रिकॉर्न के लिए रिमेनिंग अप्रैल मंथ के लिए। पेज ऑफ वॉन्ड, कैप्रिकॉर्न आपके पर्सन आपसे बात करना चाह रहे हैं, एटलीस्ट फ्रेंडशिप जैसा एक नॉर्मल हाय हेलो टाइप से। लेट्स सी पेज ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों आया है। 7 ऑफ वॉन्ड, 2 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड। सो आपके पर्सन के हिसाब से देखो, आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, एक चीज़ मैं देख रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे डीप फीलिंग्स, डीप इमोशंस दिखाई दे रहे हैं। बट एट द सेम टाइम ये पर्सन को लग रहा है कि ये बहुत ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं, स्पेशली इस कनेक्शन को लेके, और बहुत ज़्यादा वुंडेड है, हर्ट है। और काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आपसे सिंपली कैजुअली कनेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि कैप्रिकॉर्न आप बहुत डिफेंसिव मोड में हो इस कनेक्शन को लेके, ये भी एक चांस हो सकती है, जहाँ पे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं, स्पेशली इस रिलेशनशिप को लेके।
ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि ये बहुत हर्ट है, बहुत ज़्यादा इन्होंने बर्डन ले रखा है अपने शोल्डर्स पे। चीज़ें ऑलमोस्ट ऐसी हो गई है कि ये गिव अप कर दे इस कनेक्शन में, बट ये फिर भी 1% ट्राई करते नज़र आ रहे हैं अपने साइड से। बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं एटलीस्ट नॉर्मल कैजुअल वे में। ठीक है। ये हो सकता है कि आपके पर्सन को ये फील हो रहा हो कि आपकी वजह से आप इस रिलेशनशिप को काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा सप्रेस कर रहे हो, दबा रहे हो, या समहाउ इंटरेस्ट नहीं है आपके साइड से। एक डिफेंसिव मोड है, एक बाउंड्री सी सेट करते हुए नज़र आ रहे हो आप। सो कैप्रिकॉर्न की ट्रू इंटेंशन क्या है कैप्रिकॉर्न के पार्टनर के लिए रिमेनिंग अप्रैल मंथ के लिए? 2 ऑफ सोर्ड। ओके, सो कैप्रिकॉर्न मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा मेंटली और इमोशनली कंफ्यूज्ड हो अपने लव लाइफ और रिलेशनशिप में। आप स्टक बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हो। देख लेते हैं 2 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है। ट्री ऑफ वॉन्ड, पेज ऑफ वॉन्ड, 9 ऑफ वॉन्ड। सो ऐसा लग रहा है कि आप कंफ्यूज हो, या पहली चीज़ आप एक क्लैरिटी का वेट कर रहे हो। एट द सेम टाइम आप अपनी लव लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, और काइंड ऑफ कम्युनिकेट भी कर रहे हो एटलीस्ट एज अ नॉर्मल कैजुअल लेवल पे, बिकॉज आप भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट और वुंडेड नज़र आ रहे हो। ठीक है, आप एक नॉर्मल कैजुअल कनेक्शन ही मेंटेन करना चाह रहे हो उस पर्सन के साथ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू यू आप भी बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेके स्टक हो, और आप भी बहुत हर्ट हो चुके हो चीज़ों से अपनी लव लाइफ में। ऑलरेडी आप भी एक तरह से बर्डन और बैगेज कैरी कर रहे हो। सो समहाउ सिंपली आप एक नॉर्मल कनेक्शन मेंटेन करना चाह रहे हो, बिकॉज आप क्लियर नहीं हो इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेके। सो कैप्रिकॉर्न के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है कैप्रिकॉर्न के लिए रिमेनिंग अप्रैल मंथ के लिए? जजमेंट। सो बहुत सारा ये जो बर्डन आपके पर्सन कैरी कर रहे हैं, ये उस बर्डन को रिलीज़ करना चाह रहे हैं कैप्रिकॉर्न, ऐसा लग रहा है। जजमेंट यहाँ पे क्यों आया है? टेम्परेंस, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इस कनेक्शन को फिर से चांस देना चाह रहे हैं। ये बहुत पेशेंस मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, और पेशेंस मेंटेन कर रहे हैं, बट समहाउ यहाँ पे थर्ड पार्टी काइंड ऑफ सिचुएशन हो सकती है, और ये कॉन्टिन्यूसली मैरिज कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं। मैरिज कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप चाहते हैं, बट मे बी इट इज़ पॉसिबल कि इस पर्सन को लग रहा हो कि आप थर्ड पार्टी लेके चल रहे हो अपने साइड से, ठीक है, बट स्टिल ये शादी और मैरिज के बारे में सोच रहे हैं आपके साथ, और ये बहुत पेशेंस रखना चाह रहे हैं, और जो भी हुआ उस चीज़ को रिलीज़ करके इस कनेक्शन को सेकेंड चांस देना चाह रहे हैं। एट द सेम टाइम आप किसी सैजिटेरियस से डील कर रहे हो ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो कैप्रिकॉर्न आपके लव लाइफ में ओवरऑल तरीके से क्या आ रहा है रिमेनिंग अप्रैल मंथ के लिए? 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी लव लाइफ में मैं एक कन्फ्यूज़न, ऑन एंड ऑफ एनर्जी देख रही हूँ। कभी कुछ लग रहा है तो आपको कभी कुछ लग रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है, लेट्स सी। लेकिन आप पेशेंस फिर भी रख रहे हो कैप्रिकॉर्न, ठीक है। डेथ, 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स। या आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड दिख रहे हो अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया को लेके कैप्रिकॉर्न, ठीक है, एंड आप चाहते हो कि आप इस डिसअपॉइंटमेंट से बाहर निकल जाओ,
या कोई सिचुएशन है जो कम्प्लीटली एंड होती हुई नज़र आ रही है, बट एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड नज़र आ रहे हो इस कनेक्शन को लेके। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि आपके कभी आपको लगता है कि ये कनेक्शन में लिटरली मतलब पोटेंशियल है, देन यू फील लाइक कि आप इस कनेक्शन से सेटिस्फाइड नहीं हो, ठीक है, और ये ऑन एंड ऑफ चल रहा है, ठीक है। समटाइम यू फील लाइक कि ये कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, आप दोनों एक सोल कपल हो, आप दोनों के बीच प्यार है। एंड समटाइम यू फील लाइक कि आप इस कनेक्शन से संतुष्ट नहीं हो, एट द सेम टाइम आप अदर ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर रहे हो। तो ये जगलिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। एंड आप डेफिनेटली इस सिचुएशन से बाहर आना चाहते हो जहाँ पे आप कॉन्टिन्यूसली अपसेट रह रहे हो इमोशनली, ठीक है। कॉन्टिन्यूसली आप अपसेट रह रहे हो इमोशनली, और ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर रहे हो, बट वहाँ से भी एक डिससेटिस्फैक्शन है। सो आप मेजरली किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कैप्रिकॉर्न, ठीक है। या सो लेट्स सी कि आपकी लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है कैप्रिकॉर्न रिमेनिंग अप्रैल मंथ के लिए। सरेंडर करने को बोल रहे हैं यूनिवर्स आपको, जितना आप सरेंडर मोड में रहोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए चीज़ें अच्छी रहेंगी, ठीक है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर कैप्रिकॉर्न। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।